जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा धर्मगुरु भर्ती 2024-25 के बारे में। ठीक है, जितने भी बच्चों ने फिजिकल प्लस मेडिकल पास कर लिया है तो उनके लिए ये एक मोटिवेशन वीडियो है। जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था उनको तो पता है कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन जो बच्चे, जो उम्मीदवार पहली बार जा रहे हैं उनके लिए ये दोस्तों वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों की एक और मेरिट लिस्ट आएगी। जितने भी बच्चे, जितने भी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में बुलाया जाएगा, आप लोगों की एक और लिस्ट लगेगी। जिसका नाम उस लिस्ट में होगा वही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई है और वही इंटरव्यू में जाएगा। अब आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगा ये उसी समय कंफर्म होगा। हो सकता है आपका इस बार जबलपुर में हो। लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर में हुआ था, लेकिन हो सकता है इस बार जबलपुर में हो। अभी कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन जब आपको ये आएगा, कॉल लेटर आएगा, उस समय आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी उम्मीदवार है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहां पे आपको एक सीनियर ब्रिगेडियर रैंक या फिर सीओ रैंक, उसके अलावा एक जेसीओ रैंक, उसके अलावा जितने भी धर्म से संबंधित धर्मगुरु हैं, ठीक है ना, 4-5 आपको वहां पे मिलेंगे। तो आपने अपने मेंटली रूप से तैयार होकर जाना है। किसके लिए? कि आपने वहां पे 5-6 लोगों के सामने बोलना है। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है ना, कई बच्चे क्या होते हैं, वो 2-3 लोगों को देखते हैं तो वो मन में उनके क्या है, घबराहट पैदा होती है। ठीक है ना, तो आपने वैसा नहीं करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी जो चीज है दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आपके पास टाइम बचा है 1 महीने का। 1 महीने के लिए लापता हो जाओ, बिल्कुल 1 महीने के लिए, 1-1.5 महीना आपके पास है। तो ये जो समय है 30 दिन का, 45 दिन का, इस समय का सदुपयोग अगर आप कर लोगे तो आप जो लाइफ की एक सीढ़ी है उस पर आप चढ़ जाओगे। और नहीं करोगे तो फिर चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि विनर और लूजर में सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क होता है, थोड़ा सा, बिल्कुल सोच का। ठीक है, 1 महीने के लिए बिल्कुल लापता हो जाओ दुनिया से, दुनिया वाले गायब हो जाओ सबकी नजरों से। अपने आप को बिल्कुल उसमें कर लो। अपने आपके दिमाग में अगर आप चल रहे हो, आप कहीं बात कर रहे हो, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए आरटीजीएसओ का मैंने इंटरव्यू निकालना है। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। आरटीजीएसओ नहीं, कोई भी बच्चा है, और भी अगर आप तैयारी करें भारतीय सेना की, तो अपने दिमाग के अंदर बात बिठा लो कि मैंने, जब तक आप उसको अपने दिमाग में किसी चीज को नहीं लेके जाते, है ना, बोलते कि जब तक दिमाग में लापता हो जाओ दुनिया से। ये दुनिया में मैं देखता हूँ, कोई कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई आपका बॉयफ्रेंड है, सबको छोड़ दो। ठीक है, सबको छोड़ दो, सिर्फ ध्यान दो अपने करियर पे। अगर आपका करियर एक बार बन गया तो सब आपके पीछे दुनिया होगी। ठीक है, नहीं तो जो है वो भी आपको छोड़ के भाग लेगा। ठीक है, तो ये मैं देखता हूँ, क्या बहुत सारे बच्चों के कांटेक्ट में रहता हूँ, तो वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो उनका बीच बीच में मन है वो दाएं बाएं करता रहता है। कोई इधर भाग रहा है मन, कभी इधर भाग रहा है। तो उस मन को आपने नियंत्रित करना है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जो आपका मन, आपका दिमाग इधर उधर भागता है ना, उसको आपने नियंत्रित करना है। 1-1.5 महीना सिर्फ आप अपने आप को दो, अपने ऊपर काम करो। समझ रहे हो? कोई नहीं है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, उनके सामने बोलो। अगर आपके घर में मम्मी पापा हैं, भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपसे बड़ी हैं, उनके सामने बोलो। उनको आप खड़े हो जाओ बाहर, कोई भी नहीं है, आप अपने घर की छत में चल जाओ, वहां पे जाके बोलो। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक आपका क्या है, आत्मविश्वास बढ़ेगा नहीं। समझ रहे क्या कहना चाहता हूँ? आपने बोलना है। कोई नहीं है, शीशे के सामने खड़े हो। अगर आपके घर में मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन है, आपका कोई दोस्त है, 4 लोगों को इकट्ठा करो, उनके सामने बोलो, किसी टॉपिक के ऊपर बोलो। क्योंकि सबसे पहले जो चीज है आरटीजीएसओ धर्मगुरु, उसमें क्या है दोस्तों, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो देखा जाता है। आपके अंदर बोलने की क्षमता होनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, अब ये होगी, ये हो गया हमारा सेल्फ। ठीक है, आप, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, अब दोबारा वही बातें रिपीट करूंगा तो बहुत ज्यादा बनेगा। आपने आपकी जो ड्रेसअप वगैरह है बिल्कुल आपने सही करके जाना है ना, हेयर कट वगैरह हर वीडियो में बताता हूँ। आपका जो सेल्फ वो है, बोलते ना, पहला जब आपको कोई देखे तो बिल्कुल लगना चाहिए कि यार ये आरटीजीएसओ का
उम्मीदवार है। जूते से लेके, जुराब से लेके, आपकी जो पैंट होगी, आपकी जो कमीज होगी, अभी सर्दियां हैं, आपका जो ऊपर से स्वेटर होगा या फिर जो भी सदरी टाइप जो भी होता है कोट वगैरह, तो बिल्कुल आपका धर्म से संबंधित और बिल्कुल सही, कोई रंग ज्यादा चटक कलर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल कलर, है ना, बिल्कुल सिंपल कलर लेके जाना, ये नहीं कि आपने कोई बिल्कुल फैशनेबल पहन के वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एज अ पोस्ट, है ना, जैसी आपका पद है उस हिसाब से आपने अपने आप को वहां पे प्रस्तुत करना है, समझ गए। उसके बाद दोस्तों अभी क्या है, आपका जो जीके करंट अफेयर, ठीक है, उसका आपने बिल्कुल एक नोट्स बना लो। जो भी अभी लेटेस्ट जो घटनाएं हो रही हैं बांग्लादेश में, ये पक्का आएगा। बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है, वहां पे जो ये अभी चल रहा है हिंदू मुस्लिम ये वो चल रहा है, ये पक्का आएगा। संभल, है ना, उत्तर प्रदेश के संभल में अभी जो चल रहा है, इसमें से एक सवाल आपसे पक्का आएगा ही आएगा, धर्म निरपेक्षता। तो उस चीज को आपने बिल्कुल, आपने अपना जो वर्ड है वो तैयार कर लेना है कि मैंने वहां पे क्या बोलना है। उसके बाद आपका करंट अफेयर हो गया, जो मिलिट्री एक्टिविटी है ना, अभी जो सेना की एक्टिविटी चल रही है, हमारे जनरल साहब अभी कौन से देश को विजिट किया है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। जो आर्मी चीफ है हमारे, उन्होंने अभी कहाँ विजिट किया है, कौन से देश को विजिट किया है, आपसे पूछा जा सकता है। उनको किस देश ने अभी ऑनररी जनरल जो रैंक है उसकी उपाधि दी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आर्मी एक्टिविटी मतलब मिलिट्री एक्टिविटी, इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। जो करंट अफेयर है इसके ऊपर ध्यान रखना है। उसके अलावा जो आपका धर्म से संबंधित, तो वो आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं। जो आपका धर्म से संबंधित है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन पहले हो गया आपका सेल्फ, हो गया सेल्फ इंट्रो वगैरह हो गया। उसके बाद आपका जो जीके करंट अफेयर हो गया, और उसके बाद जो आपका धर्म से संबंधित है वो तो आपसे ही पूछा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो मोटिवेशन, आप किसी बंदे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कोई जवान है, कोई सैनिक है, वो बिल्कुल डिमोटिव हो रखा है, बिल्कुल निराश है अपने जीवन से, चाहे वो फौज की ड्यूटी को लेके है, चाहे उसकी घर की स्थिति को लेके है, तो आपने उसको मोटिवेट करना है। तो आप उसको कैसे मोटिवेट करोगे, क्या उसको बताओगे आप। तो ये चीजें सारी दोस्तों आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखिए, कमी, जब हम अपने आप की कमी को दूर करेंगे तभी वहां पे क्या है, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। सेल्फ, आपके पास अभी 30 से 45 दिन का टाइम है, बिल्कुल लापता हो जाओ दुनिया से। आपको कोई बोले भाई कहाँ गया बंदा, गायब हो गया कहीं, पूरा टाइम अपने आप को दो, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, ठीक है। व्हाट्सएप छोड़ दो, रील देखना छोड़ दो, फेसबुक देखना छोड़ दो, बिल्कुल 1-1.5 महीने के लिए लापता हो जाओ, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी दोस्तों बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और उनकी ये शिकायत रहती है कि सर आप हमारा कॉल रिसीव नहीं करते। तो दोस्तों मैं कॉल रिसीव, मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। मैं तो खैर सपोर्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन जो टेलीफोन के माध्यम से मैं आपको टाइम देता था वो इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि आप लोगों के वहाँ कमेंट वगैरह नहीं होते हैं, है ना। जो भी बच्चा है, कई बहुत सब पुराने स्टूडेंट हैं, फोन आता है लेकिन बताते हैं, मुझे पता चलता है फोन आ रहा है, लेकिन वो उठाता नहीं हो क्योंकि क्या, आप लोग कोई भी कमेंट वगैरह वहाँ पे नहीं रहता है। अगर आपको रिस्पॉन्स रहेगा, कई बच्चे ऐसे वो वीडियो देखते ही नहीं है, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कई ऐसे भी बच्चे हैं, सिर्फ नंबर है उनके पास, कॉल जब उनको जरूरत होती है कॉल कर देते हैं, सर बता दो, तो मैं क्या बता देता हूँ, लेकिन आपने थोड़ा सा सपोर्ट करना है, कमेंट वगैरह वहाँ पे कर देना है। करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जो मेरा काम है मैं आपको बताता रहता हूँ, वो मैं आपको मतलब आगे भी बताता रहूंगा, ठीक है साथियों। तो ये 1-1.5 महीना है वो बिल्कुल आपने अच्छे से अपने ऊपर काम कीजिए। सबसे पहले आपने अपने ऊपर काम करना है। वहां पे आप क्वेश्चन जाएंगे, जैसे आप इंटरव्यू के अंदर प्रवेश लेंगे, ठीक है ना, जैसे आपका नंबर आएगा आप गेट खोलेंगे, अंदर जाएंगे, आपने उनको विश करना है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि विश करने का मतलब ये नहीं कि आप जाके वहां उनके पैर पकड़ लो, नहीं, समझ रहे हैं, ये नहीं कि आप उनके पैर छू लो, मतलब कोई भी चीज एक, कई बच्चे मतलब आपने वहां जाकर उनके पैर नहीं पकड़ लेने, सिर्फ उनको विश करना है मुंह से, ये नहीं कि वहां पैर छूने लग जाओ सबके, नहीं। वो क्या है, एक इंटरव्यू की टीम है, आप क्या इंटरव्यू देने आए हो, आपने उनको विश करना है, चाहे आप राम राम बोले, चाहे नमस्ते बोले, चाहे सलाम वालेकुम बोले, चाहे सत श्री अकाल बोले, कुछ भी बोले, विश पक्का करना है, चाहे आप जय हिंद बोले, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप बोलेंगे वहां पे आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बैठने को कहा जाएगा, आपने बैठना है तसल्ली से। जब आपने बैठना है तो आपने ध्यान रखना है जो आपका फेस का है ना, जो आप दिखा रहे हैं, तो उसमें घबराहट ना हो किसी तरह की, मतलब टीम को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बच्चा आया है, ये उम्मीदवार आया है तो ये कहीं घबरा रहा है,
जब आप बैठेंगे तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका इंटरव्यू जो ब्रिगेडियर साहब होगा या फिर सीओ साहब होगा वो पूछेगा आपका सेल्फ इंट्रो। ठीक है, तो जब आप सेल्फ इंट्रो देंगे तो आपने कभी भी ऐसे मतलब आपके बारे में उनको सब पता है, तो कभी ये नहीं बोलना कि जैसा कि आप जानते हैं या जैसा कि आपको पता है, कभी भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बचपन से नहीं जानता, वो सिर्फ आपको क्या है मतलब आप अपना सेल्फ इंट्रो दे रहे हैं, है ना। तो आपको पता है कि उनके पास आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं बोलना है ना। आपने अपना नाम बताना है, अपने पिताजी का नाम बताना है, आपको जहाँ रहते हैं गाँव का नाम, उसके बाद आपका स्टेट का नाम बताना है। कुछ भी चीज़ आप बताएंगे आपने पहले से इसकी तैयारी करके जाना है। वहां पे आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए मैं बताऊंगा कि मेरा नाम अल्फा शेरा है और मैं उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला हूँ। ठीक है, इतना क्वेश्चन इतना मैंने बता दिया और मुझसे पूछेगा ठीक है आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, देहरादून किस चीज के लिए फेमस है ना। एक काउंटर क्वेश्चन मुझे वहीं पे मिल गया। उसके बाद फिर वो मैं उसका जवाब दूंगा तो आगे मैं बताऊंगा, वो मुझसे पूछेगा आपकी हॉबी, तो मैं आगे बताऊंगा मैंने इस स्कूल से पढ़ाई की है, इस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है और उसके बाद मेरी हॉबी ये है। तो जो आपकी हॉबी है वो आप कोई भी आपकी हॉबी बताएगा, मान लीजिए आपने बता दिया कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है, ठीक है ना, तो वो बताएगा कि वो उसी क्वेश्चन से क्या है आपसे काउंटर क्वेश्चन कर लेगा कि जो क्रिकेट है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, भारत में वो कब आया था। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और भारत ने कितनी बार विश्व कप जीता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी बोलें उस चीज की आपने पहले से तैयारी करके जानी है। बोलते ना एक चालाकी, चालाकी मतलब वैसी चालाकी नहीं, लेकिन आपने जो वहां पे बोलना है भाई, जो वो आपसे पूछेगा वो आपको नहीं पता, लेकिन जो आप बोलेंगे वो तो आपको पता है ना। उस चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सेल्फ इंट्रो वगैरह आप देंगे तो उसके भी 20 नंबर है। तो अगर आपका इंट्रो अच्छा हो गया तो 20 नंबर आपको मिल गए, है ना। तो आपने जो वहां पे इंट्रो देना है उसकी आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन धर्मनिरपेक्षता वाला आएगा, वो पक्का आप उसकी पहले से तैयारी कर, जो चीजें जो वहां पे क्वेश्चन पूछेगा मैंने आपको बताया वो आपको नहीं पता, लेकिन जो आपको पता है, एक तो आपका सेल्फ वो इंट्रो हो गया, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता हो गया, उसके बाद हो गया मोटिवेशन। ये तीन चीज तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपने उस चीज की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। बोले जितना आप बोल सकते हैं घर पे बोले, अपने दोस्त है उनके सामने बोले, अपने माँ बाप है उनके सामने बोले, ये नहीं कि मन में बोल रहे, नहीं, अपनी आवाज को मुंह से बाहर निकालना है, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, ठीक है ना। बोलना है, बोलना सीखोगे आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। बाकी आपको ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। जो आपका धर्म से संबंधित है वो आपका ज्ञान भी होना चाहिए। अगर आपका एक आधा क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लास्ट टाइम जो बच्चे थे जुड़े हुए थे, एक आधा क्वेश्चन गलत भी हो गया था, लेकिन फिर भी वो उनकी क्या है भी कसम पीरियड भी हो गई है, छुट्टी जा रखे हैं अभी, ठीक है साथियों। तो मेरा काम है आप लोगों को एक राह दिखाना, एक मैं आपको क्या हूं, रास्ता दिखाने वाला हूं, उस पर चलना, उस पर अमल करना वो आपका काम है। जो बच्चा उस पर चलेगा, अमल करेगा, वो लाइफ के अंदर जो उसकी सीढ़ी है उसको वो चढ़ जाएगा। लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल वो करना है, कुछ टाइम के लिए सब कुछ छोड़ दो। फेसबुक पे रील देखना, स्टेटस देखना, यूट्यूब पे क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट्स देखना, है ना, व्हाट्सअप, सब कुछ छोड़ दो। आपके दिल, आपके दिमाग, आपका शरीर सिर्फ एक ही चीज सोचना चाहिए, आरटीजी शो धर्मगुरु इंटरव्यू मैंने निकालना है। जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे उस दिन आपको भारतीय सेना के अंदर आरटीजी शो बनने से किसी की ताकत नहीं की रोक दे। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को वो करना है कि मैं धर्मगुरु का इंटरव्यू निकालूंगा। अब जैसे कि आप बीच में पढ़ रहे हैं, अब आपने फोन उठा लिया और जब आपने रील देखना शुरू किया तो वो पता चला कि 2 घंटे तो रील देखते रह गए, क्या पढ़ा आपने, या फिर आप क्या वो किया आपने। तो कुछ दिनों के लिए सारी चीजें छोड़ दो। ये चीजें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन अगर आप ठान लोगे, आप कर लोगे, फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी आपको कोई डाउट है, कोई आपको शक है, कोई सवाल है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए दोस्तों पहले मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का मैं भी चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा देख लिया करो, उस पर थोड़ा लंबा चौड़ा कमेंट भी कर दिया करो। बाकी अगर करोगे तो वेल गुड है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।